गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि हम किसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि मिल्क प्योर क्यों नहीं होता है, वाई मिल्क इज नॉट प्योर, इट इज ए मिक्सचर, बेसिकली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मिस्ट्री ऑफ मिल्क, क्या रहस्य है मिल्क में, और मिल्क वाइट क्यों होता है, मिल्क का कलर सफेद क्यों होता है, और ये टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ओके, व्हाई ओनली सम सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। ऐसे और भी चीजें हैं जो आपको जानने हैं। टिंडल इफेक्ट मिल्क हम क्या घर में चेक कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पानी में थोड़ा सा दूध मिला के। कैसे होगा ये सारी चीजें, इसके लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में ये चीजें जाननी होगी। तो आइए देखते हैं कि मिल्क की पूरी कहानी क्या होती है और किस मटेरियल को हम मिल्क की श्रेणी में रख सकते हैं और किस मटेरियल को नहीं रख सकते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के अलावा एक एक आता है मिक्सचर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब मिश्रण, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मैं ये यहाँ ये नहीं बताने जा रहा हूँ सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये आपको पता होगा, नहीं तो मेरे कुछ और पुराने लेक्चर्स आप देखना। आज तो मैं कुछ और बताने के कोशिश में हूँ, आपको समझा सकूं, है ना। तो आप इस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर की फैमिली जो है, इसकी फैमिली, ये सिर्फ इसकी फैमिली में दो मेंबर होते हैं। मिक्सचर की फैमिली को, परिवार को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपके हर साल 9th में 10th में, ये हमेशा इससे जो 12th में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब ये क्या होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहले इसकी पूरी कुंडली जान लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर दो भाग में बांट देंगे और यही मिक्सचर का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि इसमें फिर दो आते हैं, एक आता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, जी हाँ, ये मिल्क नहीं है, सस्पेंशन मिल्क नहीं है। और एक आता है कोलॉइड, कोलाइड, इसके कैटेगरी में मिल्क आता है। तो एक एक करके अब शुरू करते हैं और समझते चलते हैं। तो मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर उसको हम कहेंगे जिसमें कि, जैसे एक एग्जांपल ले लेके समझाएं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने पानी ले लिया, पानी में आपने शुगर या सॉल्ट कुछ भी ऐड कर दिया, तो वाटर, वाटर प्लस शुगर। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ जो पार्टिकल का साइज होगा, देखो बेटा, जो यहाँ पार्टिकल का साइज होगा वो यदि लेस देन 1 नैनोमीटर, उससे भी छोटा हो जाएगा, तो आपको पानी में आपको इसके क्रिस्टल्स दिखने बंद हो जाएंगे, आपको ये बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? एक जैसा, चाहे आप ऊपर से देखें, बीच में देखें, नीचे देखें, आपको थ्रू आउट वो सोल्यूशन एक जैसा दिखना चाहिए, तभी उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह सकेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, यानी सॉल्ट प्लस शुगर, जो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। और पार्टिकल का साइज जो होगा, जो चीज हम उसको देखो, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो इसमें सॉल्यूट, और जब भी हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो जो पार्टिकल का साइज होगा इस सॉल्यूशन में, वो नैनोमीटर में बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो होमोजीनियस मिक्सचर आपका हो गया। अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा? एक समान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सस्पेंशन की बात करें तो आप चॉक पाउडर ले लो, चॉक पाउडर, चॉक होता है ना स्कूल में जो टीचर लिखते हैं, चॉक पाउडर प्लस वाटर, जब आप इसको लेंगे, या सैंड प्लस वाटर ले लो, सैंड प्लस वाटर, तो जब आप
पानी में, एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच सैंड पार्टिकल डालिए, बालू, मिट्टी, और इसको आप मिलाइए खूब सारा। आप देखेंगे कुछ देर में ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये नीचे पेंदे में ऐसे बैठ जाएगा। तो अब जब ये पार्टिकल बैठ जाएगा, जाहिर सी बात है पार्टिकल का साइज बड़ा है सैंड पार्टिकल का, तो इसका जो पार्टिकल बेटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, और ये आपका माइक्रोन साइज का होगा। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोन मीटर। अब माइक्रोन क्या हो गया, डरिए मत, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसका पार्टिकल इस रेंज में आता है, और सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम कोलाइड की बात करेंगे, तो कोलाइड का पार्टिकल देखिए डिपेंड करता है, कोलाइड में कई टाइप के पार्टिकल होंगे, लेकिन हम इसको ज्यादा अच्छे से यूं समझ सकते हैं कि आपका यदि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहा है, इसका मतलब होता है कि ऊपर आपका अलग सॉल्यूशन दिखेगा, कंसंट्रेशन अलग दिखेगा, नीचे अलग दिखेगा, इसका अलग होगा। एक जैसा कहाँ दिखा, ऊपर अलग दिख रहा है, नीचे अलग दिख रहा है, तो इसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, विभिन्न प्रकार के। तो ये आपका सस्पेंशन में आ जाता है। अच्छा, अब बात होती है कोलाइड की। तो कोलाइड को अगर हम बात करें, तो कोलाइड में जो आपका पार्टिकल होगा, कोलाइड का पार्टिकल लगभग 1 नैनोमीटर का बहुत छोटा सा पार्टिकल, ऐसा जो कि इसमें हमेशा आपका सस्पेंडेड रहेगा, ये नीचे बैठेगा कभी नहीं। तो मिल्क को इस कैटेगरी में क्यों डालते हैं, है ना, ये तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल्क में एक जैसे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजों को हम कोलाइड कहेंगे। अब इसको फिर ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया, भाई कोलाइड क्या है और सस्पेंशन क्या है। तो हम इसको 2 मिनट में आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको लाइफ में कभी भी सस्पेंशन और कोलाइड को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, यदि हम कोलाइड की बात करते हैं, तो कोलाइड की कुछ खास बातें आप जान लीजिए क्या क्या है। कोलाइड में आपका जो पार्टिकल साइज होगा, वो आपका नैनोमीटर ऑर्डर का होगा, नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा, और लगभग आप मान लीजिए ऐसा होगा साइज इसकी, मतलब इसका वेट ऐसा होगा कि ये सस्पेंडेड रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। और पार्टिकल साइज जो है ना, वो स्कैटरिंग शो करेगा, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब इसमें मिस्ट्री क्या हुई बेटा, मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है इसमें, मिस्ट्री के लिए जब आप इस वाइट, ये मिल्क मान लो, आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, वाटर और उसमें कुछ मिल्क ऐड कर दिया। तो अब इसके बाद जब आप यहाँ से लाइट पास करेंगे, मान लीजिए व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आप पास करते हैं, तो आपको ये ब्लू कलर का हल्का हल्का दिखेगा, और यहाँ जो आपकी लाइट है, लाइट का पाथ आपको यहाँ दिखेगा, यानी यहाँ पे ये जो पार्टिकल इसके रास्ते में होंगे, ये इसको स्कैटर्ड करेंगे। स्कैटर्ड का मतलब क्या हो बेटा, छितराना, पानी फैल जाएगा, ये जब रोशनी जाएगी, ये रोशनी को फैला देगा, जिससे आपको इजी वे में इसका रास्ता दिखेगा, इसका पाथ दिखेगा, आपको ग्लास में दिखेगा कि ये ग्लास में ये हिस्से में लाइट जा रहा है। ये सिर्फ कोलाइड की पहचान है। सस्पेंशन में ऐसा क्यों नहीं होगा, सस्पेंशन में ऐसा क्यों नहीं होगा, तो आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन की यदि हम बात करते हैं, तो सस्पेंशन में जो आपका पार्टिकल साइज है, वो ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर है, बड़ा है। और जब ये पार्टिकल बड़ा है, तो एक तो ये नीचे बैठ जाएगा पार्टिकल सारा, दूसरी बात है जो ये लाइट आएगी, इस लाइट के, ये थोड़ा हाइयर कंसेप्ट है, इसका जो वेवलेंथ होगा और ये जो पार्टिकल का साइज होगा, डायमीटर, ये कैपेबल नहीं है कि इसकी स्कैटरिंग कर सके। तो सस्पेंशन आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करता है, सस्पेंशन आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको वापस मैं बता देता हूं, एक बार लास्ट में रिवाइज करा देता हूं। सॉल्यूशन जो है
इसमें पार्टिकल साइज x लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। जो आपका सस्पेंशन है यानी हेट्रोजीनियस, इसमें आपका सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज जो होगा वो ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर होगा। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर। और जो आपका कोलाइड होगा, कोलाइड इन दोनों के बीच के रेंज में आएगा। यानी कोलाइड में आपका जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। अब मिल्क के केस में क्या होता है? मिल्क में बेटा लिपिड होता है, प्रोटीन, फैट होता है, वाटर होता है। वाटर ज्यादा मात्रा में होता है। ये मिल्क की पूरी कहानी है, समझो इसको। मिल्क में वाटर जो होता है वो डिस्पर्स फेज होता है ना। इसको क्या कहेंगे? डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे। डिस्पर्सिव मीडियम मतलब जिसमें आपका एज ए सॉल्वेंट समझ लो, और जो लिपिड और जो फैट है वो डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा, डिस्पर्स फेज। तो अगर हम दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क में ये कई साइज के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे बड़े, बड़े छोटे। ऐसा नहीं दूध एक जैसा ही होता है, ये नीचे बैठता नहीं है, लेकिन इसमें कई साइज के पार्टिकल होते हैं। और पार्टिकल जब डिफरेंट साइज के हो गए तो इसको हम कभी भी होमोजीनियस नहीं कह सकते हैं, इसको कभी भी प्योर नहीं कह सकते हैं। प्योर किसको कहेंगे? जिसमें सारा एक जैसा हो। प्योर वाला आप अलग से देख लीजिएगा। ये मिक्सचर की बातें चल रही है, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस चल रही है। तो जब पार्टिकल साइज अलग अलग होंगे तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। इसीलिए आपका मिल्क जो है, मिल्क इज हेट्रोजीनियस। और ज्यादा अच्छा है कि आप याद कर लें, मिल्क इज कोलॉइड। मिल्क इज अ कोलाइड and it's so Tyndall effect, right? दिस शो अ टिंडल इफेक्ट। इसी टाइप से आपका जितने भी जेल हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि कई वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट साइज के, तो वो सारे हेट्रोजीनियस होंगे। ओके, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल जो एक जैसा हो, थ्रू आउट पूरा सेम हो, इसको हम फिर क्या कहेंगे? एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा, तो इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन पार्टिकल साइज अलग अलग साइज के हों, अलग अलग साइज के हों, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट योर मिल्क। सो व्हाई मिल्क इज व्हाइट? ड्यू टू लिपिड। व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस? बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क आर देयर विच आर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सिव मीडियम। मिल्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फैट और लिपिड्स और भी तमाम चीजें होते हैं। आप देखिए, जब आप उसको आप उसको चर्न करते हो, जब उसको उस मिक्सर में घुमाते हो, उसको आप करते हो, तो उसमें बटर निकल के आता है, मक्खन निकल के आता है, मक्खन अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। दूध को उबालते हो तो दूध के ऊपर आप देखो क्रीम आ जाता है, अलग डेंसिटी का है, मिल्क अलग डेंसिटी का है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।